जमुना स्नान करने गई तो उन्होंने अपने वस्त्र घाट पे रख दिए। भगवान श्याम सुंदर आए और उन्होंने वो वस्त्र उठाए और कदम पे चढ़ गए। जब कदम पे चढ़ गए तो गोपियां जब आई तो बाहर देखा वस्त्र नहीं है, तो गोपियां ढूंढने लगी वस्त्र कहाँ है, वस्त्र कहाँ है। तब भगवान श्याम सुंदर ने बंसी बजाई तो समझ गई कि एक वस्त्र कन्हैया ले गए, इसलिए उनका नाम एक पड़ गया चीड़ चोर। क्या नाम है? चीर चोर। वो चीर भी चुराते, वस्त्र चुरा के चढ़ गए। अब भगवान ने जब वस्त्र चुराए तो गोपियों ने कहा वस्त्र दे दो। वो ले लो, हमने कहाँ चुराए, ये रखे कदम पे टंगे, अपने आप ले जाओ। बोले महाराज अब आप कैसे ले जाएं, अब तो आप हैं वस्त्र और हमने कोई वस्त्र पहने हुए नहीं। भगवान बोले बिना वस्त्र पहने हुए गई भी तो थी जमुना जी में। अरे महाराज तब आप नहीं थे। बोले यही तो तुम्हारा भ्रम है, हम कहाँ नहीं थे, हम कब नहीं थे। बताइए, जब जीव पाप करता है तो सोचता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा, यही सोचता है, यही तो सोचता है, क्योंकि दरवाजा बंद है, पर्दे लगे हुए, घर में कोई है नहीं, अब हम पाप कर सकते हैं, है कोई भी गलत काम करना है कर सकते हैं। और मन में यह दृढ़ विश्वास होता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा। अब चाहे तुम्हें कोई ना देखे, क्या ईश्वर की दृष्टि से तुम बचे हो? जवाब दो। कोई भी ना देखे तुम्हें, कोई ना देख सके तुम्हें, पर तुम जिसकी दृष्टि से नहीं बच सकते वो है परमात्मा। कोई पर्दा ऐसा नहीं बना जो तुम्हें उसकी दृष्टि से बचा सके, कोई ताला ऐसा नहीं बना है जो तुम्हें उससे दूर रख सके। यही अकाट्य सत्य है। हम लोग दुनिया में किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं, भगवान को। एक जगह पर मैं बहुत अच्छी बात पढ़ रहा था, बताऊं कौन सी? बहुत अच्छी बात पढ़ रहा था, वो बात बहुत ही अच्छी थी। बात यह है, हम कर्म अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हम चाहे कर्म अपने मन से करें कि हमें ये करना, हमें वो करना, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम कर्म अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन फल हमें हमारे मन से नहीं मिल सकता। फल तो हमें परमात्मा ही देगा, और वो उसने हर कर्म का निश्चित फल है। जब मनुष्य के पास में धन होता है, पद होता है, बल होता है, जवानी होती है, तब वो मदान्त हो जाता है, और मदान्त होके न करने वाले कार्यों को भी करता है जो नहीं करने चाहिए। अब वो ये ऐसा नहीं करता कि यहां पर कोई हमें देखने वाला है, दंड देगा, लेकिन दंड तो देता। परमात्मा के दंड से कोई नहीं बच सकता, कोई बचा नहीं। कहा महाराज तब आप नहीं थे। भगवान बोले हम कब नहीं थे, हम तो हमेशा थे, हम तो सदा ही रहते हैं, हम कहां नहीं थे। भगवान बोले हम तब भी यहीं थे, हम तब भी यहीं थे। आओ वस्त्र ले लो। ब्रज की गोपी बाहर आती हैं, वस्त्र धारण करती हैं। यहां पर एक चीज जरूर समझ लीजिए, अवश्य बोल दें, कभी भी स्नान बिना वस्त्र के नहीं करना चाहिए। डोंट टेक अ बाथ विदाउट क्लोथ्स, इट्स अ सिन। हमारे यहां वरुण देव कहते हैं उनको। जल जो है क्या है? वरुण है। जल में स्नान आप कर रहे हो और सिर्फ नारायण कह दो, स्नान करते समय सिर्फ नारायण बोल दो, आप सभी तीर्थों के समान पवित्र हो जाओगे उसी समय। आप किसी भी जल में स्नान कर रहे हो, सिर्फ जल डालते समय बोल दो नारायण नारायण नारायण। इस ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, जितना तुम्हें शुद्ध कर सकते, पवित्र कर सकते, उतना जल डालते समय जब नारायण बोलोगे उतना ही पवित्र हो जाओगे। लेकिन शर्त क्या है? तन पे कुछ न कुछ वस्त्र अवश्य होना चाहिए। विश्राम भी करें तो विदाउट वस्त्र ना करें, एक वस्त्र जरूर हो।
भजन भी करें तो एक वस्त्र, वैसे तो भजन तो हम लोग सब ऐसे ही करते, पर स्नान वगैरह कई लोग ऐसे होते हैं, तो जरूर एक वस्त्र तन पर होना ही चाहिए। भगवान ने यही उपदेश देने के लिए गोपियों के वस्त्र चुराए कि तुम जमुना जैसी धार्मिक आध्यात्मिक नदी में स्नान कर रही हो और तुम बिना वस्त्र के स्नान कर रही हो, ये उचित नहीं है। देखो आप सब यहाँ गंगा जी के तट पे आए हैं, वैसे तो आप सब हर कथा सुनते हैं, सुनाते ही हैं, पर आप सबसे एक आग्रह है हमारा। आग्रह क्या है? आग्रह यह है कि गंगा मैया में अपनी तरफ से कोई गंदगी आप न करें। जबकि गंगा मैया के पास कोई कचड़ा भी देखे ना तो आप उठा लें, वो किसी का कचड़ा, किसी का डाला हो चाहे किसी का भी हो, पर आपको यह समझना चाहिए कि मेरी माँ है। आप सोचो मेरी माँ के ऊपर कोई पेपर फेंकेगा, मैं बर्दाश्त करूंगा? मिल गया तो है, मैं अपने स्टाइल में समझाऊंगा ना, मेरा स्टाइल तो आपको पता ही है, पर आप अपने स्टाइल में समझाओगे। तो ये गंगा भी माँ है, हमें गंगा मैया का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए अपने द्वारा। अभी हमारे एक और बंधु, वही फौजी भाई बता रहे थे कि कल कोई लोग यहाँ वो क्या कॉफी पी रहे थे रे, कॉफी पी रहे थे गंगा मैया के घाट पे बैठ के, सुर्राटे वो। हाँ महाराज जी, वो क्या कर, आजकल बड़े लोग अलग टाइप का प्रेम हो गया महाराज, एक नारियल 2 पाइप। हाँ अब आप तो सन्यासी हो, आपको नहीं पता, हम थोड़े गृहस्थी हैं महाराज जी, तो हमको पता है। आप तो भाई संत लोग तो इन विषयों, हम तो गृहस्थी आदमी, हमें तो पता है। और यहाँ जितने गृहस्थी बैठे सबको पता, एक नारियल 2 पाइप जानते हैं ना? हाँ, सुर्र सुर्र, एक ही नारियल लेंगे दोनों पति पत्नी। हाँ, और फिर ऊपर से एक और उपदेश देते हैं महाराज जी, पता है क्या? इससे प्रेम बढ़ता है, प्रेम। हमन तो आज तक सुनी ना नारियल को पानी का वो प्रेम बढ़ा रहो है। अगर नारियल को पानी प्रेम बढ़ाता तो सबसे पहले नारियल में बॉलीवुड में भेज दो, जिनके तमाम एक एक के 4-4 है रखे, तलाक कछु और ना, तो वहां नारियल पानी भेजते सबसे ज्यादा। तो गंगा जी के घाट पे भी महाराज जी एक नारियल 2 पाइप हैं, एक कॉफी कप डब्बा और 2 पाइप डाल के सुर सुर करते रहते हैं। और कई बार तो वहीं छोड़ के चल देते उस डस्ट, वो जो कप है क्या बोलते हैं उसको, वहीं छोड़ के चल देते हैं। इट्स टू बैड। सबसे पहली बात है, गंगा जी के तट पर कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। सबसे पहले सिर्फ स्नान करो और मां गंगा ने मेरे सारे पाप धो दिए, ऐसी निष्ठा करो, और उसके बाद सीधे मां को प्रणाम करके अपने तन से उतारे हुए वस्त्र भी गंगा में नहीं धोने। नो साबुन, नो शैम्पू। गंगा जी के घाट पे बैठा हूं इसलिए यहां की बात कह रहा हूं, ये हर एक धार्मिक नदी की बात है, चाहे जमुना जी हो, नर्मदा जी हो, कावेरी हो, गोदावरी, कोई हो, ये हमारे पाप धोने के लिए हैं, शरीर के मैल धोने के लिए नहीं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब हम नहाए, 1-2 वस्त्र तो हमें वहीं उसी में पहन के नहाते, तो उतार धोने पड़े ना, पॉलिथीन में डालो और जहां रुके हो उस बाथरूम में जाके वो वस्त्र धो, गंगा मैया में नहीं। ये उपदेश देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के चीर चुराए थे कि कभी भी किसी जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। अब गोपियां कहने लगी, महाराज कब मिलोगे? आपसे मिलने का बड़ा मन है, आपने इतना